जय गुरुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा। आज हम आपको श्रीमद् भागवत रहस्य विस्तार पूर्वक 9वां अध्याय आपको सुनाएंगे। प्रथम स्कंद अधिकार लीला से संबंधित था। उसमें शिष्य का अधिकार बताया गया है। जिसका अधिकार सिद्ध होता है उसे ही संत मिलते हैं। मृत्यु अब निकट ही है, ऐसा सुनकर राजा परीक्षित के विलासी जीवन का अंत हुआ और वह सुधर गए। विलासी जीवन का अंत और भक्ति सिद्ध हो जाए तभी जीव अधिकारी बनता है। वैराग्य धारण करते ही जो बाहर निकल पड़ता है वही संत है और उसे सद्गुरु भी सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। तुम संत बनना चाहोगे तो संत तुम्हें स्वयं ही प्राप्त हो जाएंगे। संत के घर संत ही पधारते हैं। द्वितीय स्कंद में ज्ञान लीला का वर्णन है। मनुष्य मात्र का कर्तव्य क्या है, आसन मृत व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, इस प्रकार के प्रश्नों की चर्चा करके ज्ञान का वर्णन किया गया है। तृतीय और चतुर्थ स्कंद में सर्ग विसर्ग लीला का वर्णन है। इन स्कंदों में ज्ञान और क्रियात्मक रूप देने का उपदेश दिया गया है। ज्ञान को किस प्रकार अपने जीवन में चिरात किया जाए, उसे कैसे क्रियात्मक रूप दिया जाए। ज्ञान जब तक एक शब्दात्मक प्रतीक है तब तक शांति और आनंद की अनुभूति नहीं होगी। जब वह ज्ञान क्रियात्मक होगा, सक्रिय होगा, तभी आनंद। उसे कैसे क्रियात्मक रूप दिया जाए। ज्ञान जब तक एक शब्दात्मक प्रतीक है तब तक शांति और आनंद की अनुभूति नहीं होगी। जब वह ज्ञान क्रियात्मक होगा, सक्रिय होगा, तभी आनंद और शांति की प्राप्ति होगी। पांचवें स्कंद में लीला का वर्णन है। गुरु द्वारा प्राप्त उपदेशों को जब अपने जीवन में उतारोगे तभी स्थिरता प्राप्त होगी। छठे स्कंद में पुष्टि लीला अनुग्रह लीला का वर्णन है। जो साधना करता है प्रभु उसी पर कृपा करते हैं। मनुष्य जब किसी स्वरूप में स्थिर निमग्न होता है तभी प्रभु जी कृपा करते हैं। कुछ मनुष्य को यह मानना है कुछ पुरुषों का कि खा पीकर हष्ट पुष्ट होना ही पुष्टि का मार्ग है, परंतु ऐसा नहीं है। पुष्टि मार्ग का तात्पर्य यह है कि प्रभु के विरह अथवा वियोग में जीवन कैसा होना चाहिए। ईश्वर को सर्वस्व अर्पित कर दो, इंद्रियों को भक्ति रस में सरोवर कर दो। ऐसा करने से ही इंद्रियों की पुष्टि अथवा बल मिलेगा। मनुष्य यदि पुष्टि का ठीक प्रकार से सदुपयोग ना करे तो वासना वेग में बह जाए तो वह पुष्ट होने की अपेक्षा दुष्ट ही बन जाएगा। प्रभु की कृपा होने के पश्चात भी यदि मनुष्य वासना के अधीन हो जाए तो वह पुष्ट नहीं बन सकता। सातवें स्कंद में असद वासना को दूर करने के लिए संतों के धर्म बताए गए हैं। सातवां स्कंद वासना लीला का है। यह है जो कुछ है मेरा है और इसे केवल अपने सुख के लिए उपभोग करूंगा, यही सोचकर विचार असद वासना कहलाती है। प्रहलाद को जो कुछ मिला वह सभी कुछ प्रभु का ही है। जो सुख मिला वह भी प्रभु का दिया हुआ है। सुख भोग कर जो दूसरों को सुख देता है वह सज्जन अवश्य है, परंतु संत नहीं है। जो स्वयं दुख उठाकर दूसरों को सुख देता है वही सच्चा संत है। रासलीला भागवत का फल है। रासलीला में वासना का साथ लेकर जाओगे तो वहां प्रवेश नहीं मिलेगा। पुष्टि के बाद जागने वाली वासना अनर्थ पैदा करती है। पुष्टि के सदुपयोग करने वाला देव और दुरुपयोग करने वाला दैत्य है। प्रहलाद को दैत्य होते हुए भी देव माना गया है क्योंकि उसने पुष्टि का सदुपयोग किया है और हिरण्यकशिपु ने पुष्टि का दुरुपयोग किया है, इसलिए वह दैत्य कहलाया। प्रहलाद की वासना सद वासना है, हिरण्यकशिपु की वासना असद वासना है और सामान्य मनुष्य की वासना मिश्र वासना है। परंतु सभी व्यक्ति बुद्धि का सदुपयोग नहीं करते। ईश्वर द्वारा प्रदत्त समय, संपत्ति और शक्ति का जो सदुपयोग करता है वही देव है और जो दुरुपयोग करे वह दैत्य है। ईश्वर तो सभी जीवों पर कृपा करते हैं
परंतु अज्ञानी व्यक्ति उसका दुरुपयोग करके दुष्ट बन जाता है। 7वें स्कंद में बताई गई वासना का नाश 4 उपायों द्वारा ही हो सकता है। 8वें स्कंद में संतों के लिए 4 धर्म वर्णित किए गए हैं। आपत्ति में, दुख में हरि का, भगवान का स्मरण, देशांत गजेंद्र, संपत्ति की अवस्था में सर्वस्व का दान, बलि राजा की तरह इस अवस्था में सर्वस्व का दान करने से भी वासना का नाश होता है। विपत्ति की अवस्था में सब वचन का पालन करना, दृष्टांत बलि राजा। सभी अवस्थाओं में भागवत शरणागति, दृष्टांत सत्याव्रत भगवान मत्स्य नारायण की शरण में गया था। वासना को नष्ट करने के ये 4 उपाय हैं जो हमने पढ़े हैं। वासना को यदि प्रभु मार्ग की मोड़ दिया जाए तो वह वासना भी भक्ति बन जाती है। रासलीला में हमें प्रभु से मिलना है, परंतु जब तक वासना का आवरण बीच में है तब तक मिलन में आनंद नहीं आ सकता। वासना को नष्ट करके निर्वासना होकर ही रासलीला में प्रवेश पाना है। वासना का नाश होने के पश्चात ही रासलीला में ईश्वर और जीव का मिलन होता है। संयम और सदाचार का आश्रय लेने पर ही लीला में स्थान मिलता है। 8वें स्कंद में संतों के 4 धर्म बताए गए हैं, परंतु फिर भी सुखदेव जी को अनुभव हुआ कि राजा परीक्षित के मन में कुछ थोड़ी सी सूक्ष्म वासना रह गई है। यदि राजा उस सूक्ष्म वासना को मन में ही लेकर रासलीला में जाएंगे तो उन्हें वहां भी काम ही दिखाई देगा। यदि मैं राजा को रासलीला में लेकर जाता हूं तो उसके मन में सूक्ष्म वासना वहां भी लौकिक कामाचार ही दिखेंगी। जिसके स्वयं के मन में काम ने डेरा जमा रखा हो उसे हर जगह काम ही दिखाई देता है। एक गृहस्थ की जवान पुत्री ससुराल जाने लगी तो उसे रोना आ गया। पिता का दिल भी भर आया। रोते रोते पुत्री पिता को प्रणाम करने लगी तो पिता ने उसे हृदय से लगा लिया और उसे सांत्वना देने लगा। यह तो वात्सल्यपूर्ण निर्दोष आलिंगन था, किंतु राह चलते हुए किसी व्यक्ति ने उसमें विकार देखा। यह नहीं जानता था कि ये दोनों कौन हैं। पिता पुत्री का मिलन शुद्ध है, वरना उससे भी लाख गुना शुद्ध और पवित्र है गोपी और कृष्ण। जीव और ईश्वर का मिलन, यह मिलन रासलीला में होता है। रासलीला में काम के लिए कोई स्थान नहीं है। जो अतिशय निष्कामी है वह काम की कथा कैसे कर पाएगा। सुखदेव जी ने निष्कामी हैं जिनके दर्शन मात्र से अन्य लोगों में बसे काम का नाश हो जाता है। ऐसे सुखदेव महात्मा यह कथा कर रहे हैं। जिस प्रकार सूर्य के निकट अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं करता, वैसे ही काम श्री कृष्ण के निकट नहीं जा सकता। बुद्धि में काम होगा तो कृष्ण के दर्शन नहीं होंगे। जब तक बुद्धि में वासना रूपी विश्व विद्यमान रहेगा तब तक उसमें ईश्वर रूपी रास नहीं जम पाएगा। राजा परीक्षित की बुद्धि को स्थिर करने के लिए, शुद्ध करने के लिए 9वें स्कंद में सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं की कथाओं का वर्णन किया गया। सूर्य बुद्धि के स्वामी हैं और चंद्र मन के स्वामी हैं। बुद्धि की शुद्धि के लिए रामचंद्र जी का चरित्र कहा गया और मन की शुद्धि के लिए चंद्रवंशी श्री कृष्ण जी का। रामचंद्र की मर्यादा का पालन करने से तुम्हारे मन का रावण मरेगा। जब तक मन का काम अर्थात रावण मरेगा तो परमात्मा श्री कृष्ण पधारेंगे। कृष्ण राम के पश्चात कृष्ण की लीला का दर्शन का अधिकारी है। कृष्ण लीला का दर्शन का अधिकारी है। कृष्ण राम के पश्चात आते हैं। जो रावण को अर्थात काम को मार सकता है, पराजित कर सकता है, वही कृष्ण लीला दर्शन का अधिकारी है। रामचंद्र जी के चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन रामायण में किया गया है। उसी के संक्षिप्त वर्णन यहाँ भी किसी कारणवश किया जा रहा है। जो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र
की मर्यादा का पालन करता है उसे ही कन्हैया मिलता है। ये लीलाएं मन को शुद्ध करने, पवित्र करने के लिए ही रची गई हैं। 9वें स्कंद में 2 प्रकरण हैं जो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं के विषय में। सूर्यवंश में ही श्री रामचंद्र जी और चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। यह 9वां स्कंद मन और बुद्धि की शुद्धि के लिए है। इंद्रियों में बसी हुई वासना स्थूल वासना है और मनोगता वासना सूक्ष्म है। संतों के धर्म को जीवन में उतारने से जीव में स्थूल वासना का तो नाश होता है, परंतु मन और बुद्धि में बसी हुई सूक्ष्म वासना का नाश इतनी सरलता से नहीं होता। सूर्य और चंद्र बुद्धि और मन के देवता हैं। इन दोनों की आराधना करने पर ही बुद्धिगत वासना का नाश होता है। वासना का पूरी तरह नाश हुए बिना मोह का नाश नहीं होता और मोह का नाश हुए बिना मुक्ति नहीं मिलती। मन के सूक्ष्म मल का नाश होने पर ही मुक्ति मिलती है। ज्ञानी पुरुष बार बार यही सोचते हैं कि संसार में सच्चा सुख नहीं है। जब तक यह शरीर रहता है तब तक सुख सुविधा की आशा भी होती है, परंतु परिणाम अंत में दुखद ही होता है। यही सोचकर वे भोग उपभोग करते हैं। मन में यदि सूक्ष्म मल भी नहीं रहेगा तो मन मर जाएगा, अर्थात श्री कृष्ण में मिल जाएगा। मन मरेगा तभी तो मुक्ति प्राप्त होगी। आत्मा को नित्य मुक्ति ही है। मुक्त तो केवल मन को करना है। संत धर्म आचरण से इंद्रियगत विकारों का नाश होता है। जो विकार वासना मन और बुद्धि में सूक्ष्म रूप से व्याप्त रहते हैं उनका विनाश शीघ्र नहीं होता। जिसका जन्म ही अंतिम हो उसी का मन अति शुद्ध होगा। मेरा मन शुद्ध है, पवित्र है, ऐसा विचार मन में कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से साधना उपेक्षित हो जाने की संभावना हो जाती है। भोजन से चाहे एक बार संतुष्ट भी हो जाओ, परंतु भजन से कभी संतुष्ट मत बनो। सत्कर्मों का तो सदैव असंतोष रहना चाहिए। मन और बुद्धि में व्याप्त सूक्ष्म वासना शेष रहती है। हमें ईश्वर से मिलना है, उनके साथ एकाकार होना है। मन और बुद्धि में बसी यह सूक्ष्म वासना कृष्ण मिलन में विघ्न पैदा करती है। हमारा लक्ष्य बिंदु तो श्री कृष्ण मिलन है। हमें प्रभु के साथ एक तत्व साधना है। ईश्वर के साथ एकाकार होने के लिए यह भागवत कथा है। भागवत कथा जीव को ईश्वर के साथ तन्मय करती है। कथा सुनना पुण्य कर्म है। कर्मों का फल तो कालांतर में जाकर मिलता है। सांसारिक विषयों का विस्मरण और प्रभु श्री कृष्ण का साथ तन्मयता, यही भागवत कथा श्रवण का फल है। यही सब साधनों का फल है। कथा कीर्तन का अनायास ही तन्मयता हो जाती है। संसार को भूलकर ईश्वर के साथ तन्मय होना ही सभी साधनों का फल है। प्रभु के द्वारा उत्पन्न किया गया जगत भजन में बाधा उपस्थित नहीं करता, अपितु जीव ने अपने मन में जिस जगत को बसा रखा है वह बाधा पैदा करता है। मन में संसार के सूक्ष्म स्वरूप को निकाल कर बाहर करोगे तभी वहां कृष्ण आकर बसेंगे। बुद्धिगत काम के विनाश के लिए ही यह 9वें स्कंद की कथा कही गई है। जिस पात्र में सालों से तेल रखा जाता रहा हो उस पात्र को 10-15 बार धोने से वह साफ हो तो जाएगा, परंतु तेल की सुगंध अथवा दुर्गंध उस पात्र से नहीं जाएगी। उस बर्तन में चटनी, अचार, सब्जी आदि रखोगे तो वह भी खराब हो जाएंगी। मनुष्य का मनोमस्तिष्क भी ठीक इसी भांति का है, जिसमें वर्षों से काम वासना रूपी तेल रखा है। अब इस बुद्धि रूपी बर्तन में श्री कृष्ण रूपी रस रखना है। यदि इस बुद्धि रूपी पात्र में काम का अंश मात्र भी होगा तो प्रेम रस जमेगा ही नहीं। जब तक बुद्धि में ईश्वर का अनुभव नहीं हो पाता तब तक जीव को आनंद भी प्राप्त नहीं होगा। संसार के विषयों का ज्ञान बुद्धि में आने पर विषय सुख रूप बनते हैं। परम प्रभु को बुद्धि में रखना है। बुद्धि में
मस्तिष्क में जब प्रभु आप बसते हैं तभी ईश्वर स्वरूप का ज्ञान पूर्ण आनंद देता है। जिस प्रकार तेल का अंश रह जाने से सब्जी आचार आदि बिगड़ जाते हैं, उसी प्रकार बुद्धि में वासना का अंश रह जाने पर वह अस्थिर ही रहेगी। सुखदेव जी सोच रहे हैं कि शायद राजा परीक्षित के मन में अभी भी सूक्ष्म वासना शेष है। परीक्षित को रासलीला में ले जाना है, उन्हें मृत्यु के पूर्व की ही परमानंद देना है, और जब तक बुद्धि में काम वासना है श्री कृष्ण के दर्शन उन्हें होंगे नहीं। अतः राजा के मन में शेष रही वासना का पूर्णतः विनाश करने के लिए सुखदेव जी ने सूर्य और चंद्र वंश की कथा सुनाई। जब तक राम नहीं आते तब तक श्री कृष्ण भी नहीं आते। भागवत के में मुख्य कथा श्री कृष्ण की है, परंतु फिर भी राम के आगमन के पश्चात ही श्री कृष्ण आते हैं। जिसके घर में राम नहीं आते उसका रावण काम नहीं मरता, और जब तक रावण रूपी काम नहीं मरेगा तब तक कृष्ण नहीं आते। रावण तभी मरेगा जब राम की मर्यादा का पालन किया जाएगा। चाहे आप किसी भी संप्रदाय में विश्वास रखते हो, किंतु जब तक श्री राम की मर्यादा का पालन नहीं किया जाएगा तब तक आनंद नहीं आएगा। आरंभ में रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन किया गया है, फिर दशम स्कंद की कथा आएगी। भागवत की कथा के वक्ता और श्रोता को भी राम की मर्यादा का पालन करना चाहिए। मनुष्य को थोड़ी सी संपत्ति या अधिकार मिल जाता है तो वह राम की मर्यादा भूल जाता है। राम के आए बिना कृष्ण भी नहीं आएंगे। राम जी की उत्तम सेवा यही है कि उनकी मर्यादा का पालन करो, उनके जैसा ही वर्तन रखना चाहिए। राम का भजन अर्थात उनकी मर्यादा का पालन करना, उनका वर्तन हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। यदि राम जी का जीवन चरित्र अपने मन में बसाओगे, उनका अनुकरण करोगे तो भगवान अवश्य मिलेंगे। श्री कृष्ण को सभी लीलाओं का अनुकरण नहीं करना है, उनका चरित्र चिंतन करने योग्य है। श्री कृष्ण की लीला चिंतन करने के लिए और चिंतन करके तन्मय होने के लिए है। रामचंद्र जी ने जो किया था वह करना है, और श्री कृष्ण ने जो कहा है वह करना है। राम पूर्ण पुरुषोत्तम होने पर मनुष्य को आदर्श में दिखाते हैं। श्री रामचंद्र का मातृ प्रेम, पितृ प्रेम, बंधु प्रेम, एक पत्नी व्रत आदि सभी जीवन में आचरण करने योग्य है। रामायण में सभी पात्र आदर्श हैं। दशरथ जी का पुत्र प्रेम, सीता की पति भक्ति, लक्ष्मण और भरत का भातृ प्रेम सभी आदर्श में ही हैं। श्री कृष्ण जी जो करते थे वही कुछ करना हमारे लिए असंभव है, इसीलिए उन्होंने तो कालिया नाग को वश में करके उसके शीर पर नृत्य किया था। गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर धारण किया था। श्री कृष्ण के चरित्र का अनुकरण करना ही तो पूतना चरित्र से प्रारंभ करना। पूतना का सारा विष वह पी गए थे। विष का पाचन करने के पश्चात ही अन्य सभी लीला का अनुकरण करना। रामचंद्र जी ने अपना ऐश्वर्य छुपाया था और सामान्य मनुष्य की भांति नाटक किया। साधक का बर्ताव कैसा होना चाहिए वह श्री रामचंद्र जी ने बताया। साधक का बर्ताव रामचंद्र जी जैसा होना चाहिए और सिद्ध पुरुष का बर्ताव श्री कृष्ण जी जैसा होना चाहिए। रघुनाथ भगवान का अवतार राक्षसों की हत्याओं के लिए नहीं, मनुष्य को मानव धर्म सिखाने के लिए हुआ था। वे जीव मात्र को उपदेश देते हैं। उन्होंने कभी भी किसी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया था। रामचंद्र जी की लीला बहुत ही सरल लीला है, उनकी बाल लीला भी सरल है, जबकि श्री कृष्ण जी की सारी लीला ही गहन है, गुड़ है। रामचंद्र जी की सरलता तो अंतिम कथा की है, उनके जैसा सरल आज तक कोई नहीं हुआ। अग्निदेव ने सीता जी की निर्दोषिता को सिद्ध कर दिया, फिर भी वह एक मूर्ख धोबी के कटु वचन सुनकर
रामचंद्र जी ने सीता जी को त्याग किया। संसार के समक्ष आदर्श रखने के लिए निष्ठुर बन गए। वे संसार को यह दिखाना चाहते थे कि एक आदर्श राजा का बर्ताव कैसे हो सकता है और कैसा होना चाहिए। सीता ने नारी धर्म का आदर्श प्रस्तुत किया। मेरे पति ही मेरे परमेश्वर है। रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम है और श्री कृष्ण पुष्टि पुरुषोत्तम। कृष्ण माखन चोर है अर्थात मृत मन के चोर हैं। वे सब ही मांगते हैं। राम का नाम जितना सरल है वैसा ही उनका कार्य और लीला है। राम के नाम में एक ही संयुक्त अक्षर नहीं है, एक भी संयुक्त अक्षर नहीं है। कृष्ण के नाम में एक ही अक्षर सरल नहीं है, सभी संयुक्त अक्षर हैं। श्री राम दिन के 12 बजे आए थे तो कृष्ण रात्रि 12 बजे। एक मध्य में है, एक अवतरित हुए तो दूसरे मध्य रात्रि में। एक राजा दशरथ के महल में अवतरित हुए तो दूसरे कंस के कारागृह में अवतरित हुए। श्री राम को समझना पहचानना बड़ा सरल है, परंतु श्री कृष्ण जी को समझना सबसे कठिन है। फिर भी रामचंद्र जी की मर्यादा का पालन करना उससे भी कठिन है। सूक्ष्म वासना के नाश के लिए नवम स्कंद में संतों के चरित्र कहे गए हैं। सूर्यवंश के प्रकरण में रामचंद्र जी का चरित्र आता है। रामचंद्र मर्यादा है तो कृष्ण जी प्रेम। मर्यादा और प्रेम को जीवन में चरितार्थ करोगे तो सुखी रहोगे। नरसिंह अवतार की कथा में क्रोधानाश की, वामन अवतार की कथा में लोक के नाश की और रामचंद्र के अवतार में काम के नाश की रीति बताई गई है। क्रोध, लोभ और काम का जब नाश होता है तभी कृष्ण भगवान प्रकट होते हैं। वैसे तो भागवत का लक्ष्य कृष्ण लीला का वर्णन करना ही है, तो फिर इस लीला का वर्णन प्रथम स्कंद से ही क्यों नहीं है? इसका कारण यही है कि क्रोध, लोभ, काम नाश होने पर ही परमात्मा कृष्ण मिलते हैं। अष्टम स्कंद के अंत में सत्यव्रत मनु महाराज की और मत्स्य नारायण की कथा कही गई है। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा, गुरुदेव मुझे इस सत्यव्रत मनु के वंश की कथा सुनाने की कृपा करें। सुखदेव जी ने कहा, राजन इस कल्प में राजश्री सत्यव्रत व्यवस्थतः मनु बने थे। विवस्वन के घर व्यवस्था हुए थे। मनु व्यवस्था सूर्यवंश के आदि प्रवर्तक हैं। उनका विवाह श्रद्धा नामक कन्या के साथ हुआ था। उनके 10 संतानें हुई। उनके नाम ईशावर्क, निर्ग, क्षत्रि, त्रिष्ट, कुरुष, निशंतः, वर्षघन, नभग और कवि हैं। दृष्ट के वंश में मारुत नामक चक्रवर्ती राजा हुए। राजा मारुत के गुरु बृहस्पति थे, जो इंद्र के भी गुरु थे। मरुत राजा के को यज्ञ करना था, परंतु बृहस्पति ने उस यज्ञ में आने के लिए मना कर दिया था। परंतु प्रत्येक कार्य के आरंभ में कुल गुरु का पूजन आवश्यक होता है। अतः अब क्या किया जाए? एक बार राजा मारुत की मार्ग में नारद जी से भेंट हो गई। उन्होंने नारद जी से अपनी समस्या कही। तब नारद जी ने कहा कि आप बृहस्पति के छोटे भाई सवट को ही बुला लीजिए, वे भी गुरु समान ही हैं, यज्ञ तो होना ही चाहिए। राजा ने कहा, परंतु सवट तो योगी हैं और उनका कोई पता भी नहीं है। नारद जी ने कहा, उनका पता मैं बता देता हूँ, परंतु आप मेरा नाम मत लेना। कई बार ज्ञानी पुरुष भी संसार से डरते हैं। संसार के स्त्री पुरुषों के सत्संग में आ जाने से ब्रह्मकार वृत्ति भंग हो जाती है। सवर्ता योगी जी का यह एक नियम था कि वे 24 घंटे में एक बार काशी अवश्य आते थे। महापुरुष भजन में भी नियम का पालन करते हैं। सवर्ता काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए आते थे, परंतु मार्ग में
यदि कहीं उन्हें किसी शव का दर्शन हो जाता था तो वे उसे ही शिव रूपमान वंदन कर वापस लौट पड़ते थे। महाभारत के अनुशासन पर्व में यह कथा विस्तार से वर्णित की गई है। राजा मारुत रात में एक शव लेकर मार्ग में बैठ गए। एक पागल सा व्यक्ति आया, उसने शव को देखा तो वंदन करके वापस लौटने लगा। राजा मारुत को विश्वास हो गया कि यही स्वरता योगी है। राजा ने उनके चरण पकड़ लिए और प्रणाम किया। स्वरता कहने लगे, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे ज्ञान दीजिए। राजा मारुत ने कहा, आप स्वरता मेरे गुरु हैं। आप तो गुरु बृहस्पति के लघु भ्राता हैं। बृहस्पति देवों के गुरु बन गए हैं और उन्होंने मेरे यहाँ आना बंद कर दिया है। मैं यज्ञ करना चाहता हूँ परंतु मेरा यज्ञ कोई करवाता नहीं है। योगी सर्वता ने कहा कि मैं तुम्हारा यज्ञ तो करवा दूंगा, परंतु यदि मेरा ऐश्वर्य देखकर गुरु बृहस्पति यज्ञ करवाने को तैयार हो गए और कहा कि मैं तुम्हारा कुल गुरु बनना चाहता हूँ, उस समय यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई और तुमने मेरा त्याग किया तो मैं तुम्हें भस्मीभूत कर दूंगा। राजा मारुत ने स्वरता की शर्त मान ली। स्वरता ने राजा को मंत्र दीक्षा दी। यज्ञ आरंभ होने को हुआ। यज्ञ के सभी पात्र स्वर्ण के थे। राजा के वैभव और यज्ञ की भव्य तैयारी की गई। बृहस्पति ललायित हो गए। उन्होंने राजा को संदेश भिजवाया कि तुम्हारा आचार्य मैं ही हूँ, मैं यज्ञ करवाने को तैयार हूँ। बृहस्पति ने इंद्र से कहा और इंद्र ने अग्निदेव के द्वारा संदेश भेजा कि बृहस्पति को ही गुरु बनाया जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो इंद्र यज्ञ में बाधा उपस्थित करेंगे। अग्नि में स्वरता से कहा, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो मैं तुम्हें भस्मीभूत कर दूंगा। स्वरता योगी जिस देव की आज्ञा करते हैं वह वहां उपस्थित होकर प्रत्यक्ष अविभाग ग्रहण करता है। जैसा यज्ञ राजा मारुत का हुआ था वैसा यज्ञ न तो कभी हुआ है और किसी का हुआ है और न ही कभी होगा। राजा मारुत के इस यज्ञ का वर्णन ऋषिवेद में भी किया गया है। भागवत में इस कथा का संस्कृत वर्णन है। मनुपुत्र नामक के घर नाभाग हुए और भगवान शंकर की कृपा से नाभाग के घर भक्त अम्बरीश का जन्म हुआ। अम्बरीश मर्यादा भक्ति के आचार्य हैं। कंकरोली में विराजित द्वारका ना राजा अम्बरीश के से वे ठाकुर जी हैं। ये ठाकुर जी रोज 52 मन भोग आरोगते हैं थे। कितनी सामग्री एकत्रित की जाती होगी। अम्बरीश का अर्थ देखिए, अंबर अर्थात आकाश और ईश अर्थात ईश्वर। आकाश अंदर भी है और बाहर भी। जिसके अंदर और बाहर सभी स्थान पर ईश्वर है वही अम्बरीश है। ज्ञान मार्ग और इंद्रिय रूपी द्वार बंद रखने पड़ते हैं। भक्ति मार्ग में सभी इंद्रियां भगवान के मार्ग में लगानी पड़ती हैं। प्रभु के चरणों में भक्त अपनी इंद्रियां अर्पित कर देता है। भक्त अपनी सारी इंद्रियों का विवाह भगवान के साथ कर देता है। भगवान हृषिकेश हैं, इंद्रियों के स्वामी हैं। राजा अम्बरीश महान भक्त थे। उनका मन प्रभु के चरण में, वाणी भगवत पुराण वर्णन में, हाथ हरि मंदिर की साफ सफाई में, पांव प्रभु के क्षेत्रादि की पदयात्रा में, कान उत्तम कथाओं में का श्रवण करने में तथा दोनों नेत्र भगवान मुकुंद की मूर्तियों के दर्शन में व्यस्त रहते थे। मस्तक में वे प्रभु का वंदन करते रहते थे। ईश्वर की सेवा में जो व्यक्ति अपना शरीर लगा देता है उसका देहाभिमान कम होता जाता है। भक्ति मार्ग में तन या धन ही नहीं मन भी प्रधान है। जब से भक्ति में धन की प्रधानता अधिक हुई है तब से भक्ति छिन छिन हो गई है। राजा अम्बरीश का सर्वप्रथम कहना यही है, सेवा में धन नहीं मन की प्रधानता होनी चाहिए। सेवा का अर्थ है सेव्य श्री कृष्ण में मन को लगाए रखना, प्रिय रखना। सेवा का संबंध मन से है, शरीर से नहीं। से जो क्रिया की जाए उसमें मन का सहभागी होना आवश्यक है, अन्यथा यह सेवा विफल रह जाएगी।
सेवा का क्रम राजा अम्बरीश ने बताया है। सेवा का आरंभ मन से होता है। मन सूक्ष्म होता है, वह एक साथ ईश्वर को संसार से संबंध नहीं रख सकता, ईश्वर से संसार से संबंध नहीं रख सकता। मन को तुम स्वयं मनाओगे तो ही वह मानेगा, किसी के उपदेश से नहीं, स्वयं के मन से। कोई और क्यों और कैसे समझा जा सकता है? स्वयं को समझाने का ही मन पर असर होता है। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेवाय नमः।